जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ गौ माता के गले में घंटी बांधी है, इसकी आवाज पत्र लोग तक पहुंचती है। लिखा है, गल कंबल घंटी जब बाजे, संकट सकल बेग ते भाजे। जो भी गौ माता के गले में घंटी बांधेगा उसके सारे संकट भाग जाएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रखने वाले गौ सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि गौ सेवा से भगवान कन्हैया कभी भी प्रसन्न नहीं होते। कृष्ण भगत गौ सेवा जानी, धेनु विमुख दम्भी अभिमानी। जो व्यक्ति धेनु के विमुख रहकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो उसे उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इस ग्रंथ में लिखा है, इसमें लिखा है कि यदि गौ माता के दूध से प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक न किया गया तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इस ग्रंथ में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया लगी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए गौ दुग्ध का होना जरूरी है। तो दूध तो तब मिलेगा ना जब गाय बचेगी, तब तो गाय को बचाइए। हाँ, गाय बचाइए, गाय बचेगा, गाय बचेगी देश बचेगा। गाय हंसेगी तो देश मुस्कुराएगा। मैं सभी हिंदू सनातनी लोगों को कहूंगा, मैं तो देश के 150 करोड़ लोगों को कहना चाहूंगा, आप किसी भी धर्म पंथ से जुड़े हैं, गौ माता की सेवा तो सबको ही करनी चाहिए। गाय के बिना कुछ भी नहीं है। गाय के बिना तो ठंडन पाल मदन गोपाल समझ लीजिएगा। इसलिए गौ सेवा जरूर कीजिए। 30 नवंबर में यह वीडियो आप सुन रहे हैं, भोर का समय 4 बज रहे हैं। तुलसी तपोवन गौशाला के माध्यम से हम इस YouTube चैनल के माध्यम से गौ माता की कुछ चर्चा आपसे कर रहे हैं। दिश उत्तर पथ पथिक सचेतु, जीवन राह बनावत सेतु कहा जाता है। अब वो बताया गया है कि गौ माता कौन सी दिशा में बांध करके उसका कितना पुण्य प्राप्त होता है, यह भी वर्णन किया है। गौ माता को उत्तर दिशा में आप बांधेंगे, क्या अद्भुत बात कही गई है। आपको प्रत्येक क्षण गंगा मैया में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। गौ माता को दक्षिण दिशा में बांधोगे तो आपको पितरों का श्राद्ध करने का फल प्राप्त होगा। क्या अद्भुत बात कही है। गौ माता को पूर्व दिशा में बांधोगे, आपको मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का फल प्राप्त होगा। गौ माता को पश्चिम दिशा में बांधोगे, आपको संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। ऐसी गौ माता है जिसमें वास्तु ने कह दिया है कि उसके लिए कहीं भी बनवाइए प्रकोष्ठ, कहीं भी, उसके लिए कोई भी स्थान चयन करने की जरूरत नहीं है। जहां भी गौ माता को आप बांधोगे, गैया मैया उस स्थान से वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। इतना बढ़िया लिखा है, गैया मैया का जहाँ गोबर गिरा है ऐसी जगह पर भवन का निर्माण किया जाए, वहां गरीबी नहीं आएगी। गौ माता का जहाँ मूत्र गिरा है ऐसी जगह पर भवन का निर्माण किया जाए, वहां पर रोग आकर के नहीं बसेंगे। आप किसी नए प्लॉट को बना रहे हो, एक आध रात्रि वहां गौ माता को बांधिए। जहां पर गौ मूत्र गिरे, गौ माता का गोबर गिरे, तो वहां तो वास्तु के हिसाब से भी मत्स्य पुराण कहता है, तो वहां जमीन का दोष समाप्त हो जाएगा। कैसी रही वीडियो बताइए। आचार्य जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर रही। यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही जाती है। पुरुष सुदर्शन सस मुख नारी, रहे अनुकूल सदा में तारी। वर्णन किया गया है कि नारी चंद्रमा का दर्शन करती है तो उसके चेहरे पर सुंदरता चल करके आती है, और जो पुरुष और जो स्त्री गौ माता का नित्य दर्शन करते हैं, उनका आयुष बढ़ता है, उनकी उम्र बढ़ती है, उनका तेज बढ़ता है, उनका वैभव बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और 6 दिसंबर को राम विवाह और भगवान बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य की तिथि है। तुलसी तपोवन गौशाला में एक गौ भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें हजारों गौ माता के बच्चे तीसरी मंजिल पर होंगे। इस उद्घाटन में आप पधारिएगा, बहुत आनंद आएगा। पधारें। 6 तारीख को यज्ञ है, श्री राम महायज्ञ है। 5 तारीख से अखंड रामायण का पाठ आरंभ हो रहा है और यही हो रहा है इसी जगह पर। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें। राम महायज्ञ में आप पधारें और उस दिन एक गौवत्स सदन का उद्घाटन हो रहा है। बहुत आनंद की बात है। तीसरी मंजिल पर बछड़ों को देखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।